नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। इंडियाज एयर अटैक ऑन टीआरएफ हाउस आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट। एयर अटैक हो गया टीआरएफ के हाउस पर। ये कैसी लाइनें लिख रहे हो सोए भाई? एयर अटैक टीआरएफ हाउस, आतंकवादियों के घरों पर बुलडोजर का अटैक हुआ, उनको बुलडोज कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और ये हर किसी के साथ होगा। चले देखते हैं। फेवर तो मैं नहीं कर रहा, मैं सच की बात सर आप करते हैं। और ये वकील आ गया। चलो फिर से इसका कुछ बीपी बढ़ाया जाए। इसका बीपी बढ़ाया जाएगा। वैसे तो इसका बीपी अभी पिछले 3-4 दिनों से बढ़ा हुआ होगा। इसका फिर से बीपी बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और लंबा पोक करते हैं इसको, फर्जी वकील को। और इसने विग लगाया हुआ है, पता है आपको? ये आगे इसके जो बाल है ना, ये नकली हैं। विग लगाया इसने। जैसे इसके बाल नकली है वैसे ही इसकी बातें भी अभी नकली होंगी। अभी देखना कितना मजा आने वाला है। लेट्स सी। और ये देख लें, पहलगाम का वाकया हुआ है। अच्छा। ठीक है, तो इन्होंने जैसे ही देखे जीडी वैक्स आया है। अच्छा। अमेरिकन ऑफिशियल आया है। ठीक है। ठीक है, और जब कोई इंडिया अमेरिकन ऑफिशियल पाकिस्तान इंडिया आता है तो ये इस तरह के ड्रामेबाजियां शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। क्लिंटन मुशर्रफ के दौर में क्लिंटन आया तो इन्होंने 36-37 सिखों को कत्ल करवा दिया। अच्छा। इंडियन जो रॉ ने और इंडियन आर्मी ने। अच्छा। और अब ये जीडी वैक्स आया हुआ है उसको बताने के लिए कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है। ठीक है, हालांकि ये खुद बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, टीडीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये इसकी दो वजूहात है। नहीं, आपको लगता है ये लॉजिकल बात है कि भाई कोई अपने लोगों को मरवा देगा, वो भी 25-30 लोगों को मरवा देगा, अपना ही इमेज खराब कर देगा कि भाई जाहिर बात है अब ये वाकये के बाद कश्मीर में कोई टूरिज्म के लिए इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा। तो कोई अपना नुकसान सिर्फ इसलिए कर देगा किसी दूसरे का इमेज खराब, तबाह बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा। किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग। ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी जंग का जो माहौल है इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा ये वाकया कश्मीर अगर किया भी है तो कश्मीरी मुजाहिदीन ने किया है। अगर ये कहते हैं पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा। लेकिन जो इन जो लेकिन कह रहे हैं बदला लेंगे। बदला लेंगे। मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम। मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि ये हमारे जो है ना अजली दुश्मन है। अच्छा। इंडिया एक अजली दुश्मन है पाकिस्तान का। अब ये पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का जो है ना वो कह रहे हैं कि जी हम वो अपना कराची की बंदरगाह। यार मैंने बोला ना, ये 2 टके का भी वकील नहीं है। ये 4th-5वीं बार देख रहा हूं कि ये सेम जो ये क्या है, ये इसको क्या कहते हैं इसको, ये अरे जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे तो इसको पहनते थे। हमें कॉलेज की तरफ से गिफ्ट में मिलता था यार, क्या कहते हैं इसको, अपर लोअर जो दोनों एक जैसे होता है, ट्रैक सूट। हम लोग को कॉलेज से बड़ा मिलता था जी, कॉलेज यूनिवर्सिटी से ना, बड़ा ले जाओ यार, ऐश करो। ये 4th-5वीं बार सेम ट्रैक सूट में देख रहा हूं इसको। अरे वकील, धंधा नहीं चल रहा क्या? धंधा नहीं चल रहा? अपना कराची की बंदरगाह बंद करेंगे, ये करेंगे, करके दिखाएं। मैं इनके जो नहीं, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया आप पानी बंद करने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हम जंग करने लगे हैं। हम तैयार हैं। अच्छा। पाकिस्तानी कौम तैयार है। और हम कहते इसलिए कहता हूं फर्जी वकील है, पढ़ता लिखता है नहीं। अरे चिट्ठी लगाओ रे, चिट्ठी लगाओ जो यहां से भेजी गई है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के ऑफिशियल को। ये भारत की तरफ से ऑफिशियल चिट्ठी भेजी गई है कि हमने तो जी सस्पेंड कर दिया सिंध तास मुआहदा। वकील कागज पढ़, वकील कागज पढ़। हमने तो कर दिया, तुम चिल्लाते रहो। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ और चिल्लाओ। आवाज यहां से लग रही है, मिर्ची कहीं और लगी। हम कहते, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जहाज इंडिया होना चाहिए। अच्छा। जहाज फीसबिल होना चाहिए, जिस तरह हमने वो रशिया के खिलाफ जहाद किया था। अच्छा। और रशिया को तबाह बर्बाद कर दिया था। इंडिया के खिलाफ होना चाहिए और शिमला मुआहदा मुअत्तल होना चाहिए। अच्छा। और इंडिया का जो ये वकील है, इसने शिमला मुआहदा पढ़ा नहीं होगा। अरे पाकिस्तान के वकीलों, तुम्हारी कम्युनिटी का नाम खराब कर रहा है ये बंदा। पाकिस्तान के लॉ पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, तुम्हारा नाम खराब कर रहा है बंदा। देखो कहीं फेक डिग्री ना हो इसके पास, पैसे से देके बनवाई हो। वकील को पता भी नहीं हुआ कि शिमला मुआहदा क्या है। अबे शिमला मुआहदा कब का टूट चुका है। शिमला मुआहदा में लिखा था कि भारत और पाकिस्तान पीसफुली बायलैटरल बात करेंगे। पाकिस्तान कभी कश्मीर पे बायलैटरल बात करता है?
वो तुर्की से बयान दिलवाता है, मलेशिया से बयान दिलवाता है, इससे दे दो जी, उससे दे दो जी, तो कब का खत्म हो गया है। और हम चाहते हैं कि ऑफिशियली पाकिस्तान तोड़े। अब इसका फर्जी वकील हो ना, इसके पीछे की बात समझ में नहीं आएगी। अबे जब शिमला समझौता तुम अगर रद्द कर दोगे तो हम पर यह आरोप नहीं लगेगा ना कि हमने तोड़ा अग्रीमेंट शिमला समझौता। और शिमला समझौता टूटते ही एलओसी अमान्य हो जाएगी, नो एलओसी। और फिर हम देखते चलो, तोड़ो। हमने तो जो करना था कर दिया। हमने इंडस वाटर ट्रीटी न तोड़ी है, न कैंसिल की है, ना अबंडन की, कुछ नहीं। हमने उसे पॉज किया है। जाकर कानून पढ़, इंडस वाटर ट्रीटी के कानून क्लॉजेस पढ़, उनमें कहीं नहीं लिखा है कि आप पॉज नहीं कर सकते यूनिलैटरली। बाकी जगह लिखा है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते, आप इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, आप इसको ये नहीं कर सकते, आपको उसमें नहीं कर सकते। तेरे जैसे वकील हमारे यहां नहीं है ना, हमारे यहां दिमाग वाले वकील हैं। उन्होंने क्लॉज ढूंढा, उस क्लॉज में कहीं लिखा था कि हम पॉज नहीं कर सकते, तो हमने कहा ले बस पॉइंट मिल गया, पॉज करो भाई। अब गर्मियां आने वाली है, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद मॉनसून आएगा, मॉनसून में पानी लबालब भरेगा, हमारे डैम भरेंगे लबालब। तुम्हारे यहां जो नदियां जाती है वो ऑलरेडी लबालब भरी होंगी, तुम्हारे नदी नाले भरे होंगे, और उसी में हम मॉनसून का पानी छोड़ देंगे डैम से। उसके बाद करते रहना अल्लाह मियां अल्लाह मियां अल्लाह मियां बचा लो। अल्लाह मियां बचाने भी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम लोग हो फेक मुसलमान। अल्लाह मियां तुम्हारी सुनता नहीं है। वो सऊदी अरब की सुनता है, यूएई की सुनता है, टर्की की सुनता है, इंडोनेशिया की सुनता है, मलेशिया की सुनता है, कतर, ओमान, इनके सुनता है। भिखारियों की और कंगलुओं की सुन नहीं रहा। उसके बाद बात करेंगे। पहले पानी से प्यास से तरसाएंगे और फिर मानसून का पानी छोड़कर तुम्हें डुबाएंगे। कम अकल हो ना तुम लोग, दूर की नहीं सोचते हो। और इंडिया का जो भी अमल करता है इसका इनका जवाब डर के बोल रहे हैं यहाँ पे यार, नहीं। इंडिया का नाम बड़ा डर के ले नहीं, रहे हैं इंडिया कि यहाँ पे ना कोई सर आगे। मेरी बात सुने, मोस्ट वेलकम, मुझे कोई अच्छा। डर नहीं है किसी का। अच्छा। मैं तो कहता हूँ कि ये शिमला मुआहदा मुअत्तल करे, और ये अगर इंडिया किसी किस्म का कोई मिसाइल हमला करता है या कुछ भी अमल करता है, इसका इनके जवाब पत्थर से होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है क्या? कि एयर स्पेस बंद कर दिया। 50 करोड़ डॉलर इनका डेली का नुकसान हो रहा है। इनकी टाटा, एयर इंडिया सारी बंद हो जाएंगी, है। इनको नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचेगा। नहीं और तो अगर दूसरी साइड पे भी तो देखे ना, हमने एयर स्पेस बंद किया, उन्होंने जो उनसे पानी बंद कर दिया, हमारी फसलों का कितना नुकसान पानी होगा। बंद नहीं हो सकता, इस अच्छा। वजह से कि इसके लिए उन्हें 10 साल चाहिए। इन्होंने डैम बनाने हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये कह दिया गया है कि ये वारा अगर फिर भी करते हैं, अच्छा। कोई पानी बंद करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे मिसाइल इनके तमाम डैमों को तबाह बर्बाद करके, ये जो ठीक है। पानी समेट के रखा हुआ है इन्होंने, इन्हीं से तबाह बर्बाद कर देंगे और ये बह जाएंगे उसी पानी के अंदर। अच्छा वकील क्या पहली बार वकील की 2-3 बातों से मैं अग्री करता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार गजब बात कर रहे हो। नहीं, मैं कर रहा हूं। पहली बात मैं अग्री कर रहा हूं कि यस, शिमला समझौता रद्द कर दो। आई एम अग्री विद यू। दूसरा, यस तुम डैम तोड़ दो, इस पर भी मैं अग्री करता हूं। भारत के डैम मिसाइल मारकर तोड़ दो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब डैम टूटेगा तो क्या होगा, उसमें भी हमारी गलती नहीं होगी भाई। हम दुनिया को बताएंगे कि देखिए पाकिस्तान ने मिसाइल मारी, डैम टूट गया, अब उसमें हम क्या करें, हमारी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन इस अहमक वकील को पता नहीं है कि डैम उड़ाएगा तो क्या होगा इनका। यह है पाकिस्तानी वकीलों का लेवल। अबे इसकी बीवी, इसको बीवी पढ़ी लिखी नहीं होगी ना इसकी, वरना रोज ताने मारती कि अबे क्या जाके बकवास करके आते हो बे। तो 2 बातों से अग्री करता हूं वकील साहब मैं आपकी बात से, विद ड्यू रिस्पेक्ट। शिमला समझौता बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। दूसरा, हमारे डैम मिसाइल मारकर तोड़ दो। सारे इंडियन इस पे अग्री हैं, सारे। मैं आपको गारंटी देता हूं। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? जाहिर बात है जंग का माहौल है, जरा जज्बाती जंग का माहौल है। हाँ। वकील साहब जज्बात में आगे कुछ ज्यादा ही बातें कह जा रहे हैं। ठीक है। पानी उन्होंने आज से हमारा बंद नहीं किया हुआ। हमारे दरिया रावी का हालात देखें, दरिया सतलुज के हालात देखें, ठीक है ना। पानी ऑलरेडी उन्होंने हमारा बंद किया हुआ है, हम उनको अपना कीमती नमक दे रहे हैं, अच्छा ठीक है ना। वो हमसे मैदा तो
भाई अगर तूने साबित कर दिया ना कि तू नमक दे रहा है, जो कहेगा वो बोल करूंगा। अगर तूने साबित कर दिया कि कीमती नमक दे रहा है, घंटे का नमक दे रहा है कीमती, फ्री में दे रहे हैं जी, ले जाओ। कौन सा नमक? सबसे समझदार तू ही है। पाकिस्तान का पीएम बेवकूफ है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ बेवकूफ है, पाकिस्तान के बिजनेसमैन बेवकूफ हैं, है ना? सब बेवकूफ हैं। इनको पता है हम अपना कीमती नमक दे रहे हैं। अबे तो हूतिये जाके बोलना अपने पीएम से, अपने बिजनेसमैन से, अपने आर्मी चीफ से कि कीमती नमक क्यों दे रहे हो? कीमत हम बेचते हैं, कमाओ। इतने हूतिये लोग हैं, हक ऊंचा पढ़े। भाई साहब पाकिस्तान में कितना एंटरटेनमेंट होता है यार हमारा। वो हमसे मैदा तोड़ते हैं, जैसे कि उन्होंने 48 घंटे में निकलने का हुक्म दिया है सबको कि मुल्क छोड़ के चले जाएं। हमने आगे से रद्द अमल दिया है, ठीक है, लेकिन हम हैजा पाकिस्तानी इस मामले में सब एक है। ठीक है, ठीक है, हम अंदरूनी इख्तलाफात जो भी हो हमारे, लेकिन जब वो अपनी जगह है, लेकिन जब हम मुल्क की सतह पे आएंगे ना तो हम एक है। लेकिन इस टाइम जो गुस्सा नजर आ रहा है इंडियन पब्लिक, हमें बहुत से लोग इंडिया से देखते हैं, नीचे कमेंट देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 दिन तो ज्यादा है, 2 घंटों में जंग स्टार्ट हो सकती है। इवन हो चुकी है LOC। यार शोएब भाई मैं आपको बताता हूं, कोई जंग अभी स्टार्ट नहीं होने वाली, कोई जंग स्टार्ट नहीं होने वाली। जंग का ऑप्शन सबसे आखिरी होता है, जब चालें चली जा रही होती हैं, जब स्टेप्स उठाए जा रहे होते हैं ना, जंग उनमें सबसे आखिरी होता है। पहले दुश्मन को डराया जाता है, फिर स्टेप्स लिए जाते हैं। दुश्मन को लगता है कि यार परेशान हो रहा हूं मैं, अब क्या करूंगा, फिर दुश्मन पर और प्रेशर बढ़ाया जाता है। जब दुश्मन घुटने पर आ चुका होता है तब जाकर थपड़ियाया जाता है उसे। एग्जाम्पल दूं, अभी 3 ही दिन बीते हैं, तुम्हारा पीएम कह रहा है कि जी ज्वाइंट न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं पहलगाम की। अबे शर्म नहीं आ रही पाकिस्तानियों? तुम्हारा पीएम कह रहा है कि आओ जी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आओ। न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का ऑफर दिया तुम्हारे पीएम ने। लगाओ भाई वीडियो। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. इसको कहते हैं खौफ, डर। पैंट गीली हो रही है तुम्हारे पीएम की। हो चुकी है LOC पे फायरिंग हो चुकी है। अच्छा। और पाकिस्तान की तरफ शेलिंग हो रही है और इंडिया की तरफ शेलिंग हो रही है। ऊपर आ रही है जो पाकिस्तान के नहीं, खिलाफ। गलत मेरी बात ना सुन ले, करें। सुन ले। नहीं, ये गलत- आप चुप कर जाए। अच्छा। ये और जो जेडी बख्शी जो ये भौंक रहे हैं, ये आए, अगर इसमें इतनी हिम्मत है ना, तुम आ, पाकिस्तान में गोबर आ रही है, तुम आ और तुम्हें कुत्ते का गोश्त खिलाएंगे हम। नहीं, ये गलत- अरे तू आजा, तुझे सुअर का गोश्त खिलाएंगे हम। बढ़िया सुअर पकाएंगे तेरे सामने ही, अब तुझे सुअर का गोश्त खिलाएंगे। खाएगा? तू क्यों नहीं आ जाता? चल हम तो डरे हुए लोग हैं, हम डरपोक हैं, कायर हैं, बुजदिल हैं। तू आजा, बहादुर है तो आ तो सही। वकील आना, आओ हवेली पर ले चलेंगे तुम्हें, आओ तो सही। चल मान लिया हम लोग तो डरपोक लोग हैं, तुम तो बहादुर हो, मुसलमान हो, कलमा पढ़ा है, आ जाओ। अब अपने इस्लाम की बेइज्जती मत करना यार, आ जाना, आ जाओ, फिर तुम्हारी खिदमत करेंगे हम। स्वागत, सुअर का गोश्त खिला के कंटाप एकदम। ये गलत बात नहीं, कर गलत रहे हैं बात कि नहीं है। ये पर्सनल सर, अटैक मेरी को बात ना सुने किसी नहीं, पे करें। ये सिर्फ टीवी के बैठ के और AC रूम में बैठ के बातें करने हैं। ये आए और पाकिस्तानी अबे तो अमीर लोग हैं बे हम, इस रूम में बैठ के बातें करते हैं। तुम्हारी तरह सड़क पर आकर सड़ी हुई गर्मी में बात थोड़े करते हैं। गर्मी में तुमने पहन रखा है ये क्या नाम है इसका, ट्रैक सूट। इतनी गर्मी में ट्रैक सूट कौन पहनता है बे? नीचे तूने शर्ट भी पहन रखी है, ट्रैक सूट भी पहन रखी है, शऊर नहीं है तुम्हें कपड़े पहनने का। इतनी गर्मी हो रही है। फटेहाल भिखारी वकील। आर्मी का मुकाबला करे, आपसे 5 गुना छोटा मुल्क है, क्यों डर रहे हैं? क्यों नहीं, क्यों डर रहे हैं? अगर हमने किया, अब कोल हमने आपके ये 25 बंदे मारे हैं, तो आओ मुकाबला करो, हमला करो, फिर देखो वकील साहब, कितने अभिनंदन वकील साहब, उन्हें बुलाने की जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट वकील,
जवाब तो सुन ले भाई। लगाओ भाई तस्वीर, जब लाहौर पुलिस स्टेशन के बाहर आखिरी बार जब भारत की सेना गई थी ना, तो तेरे लाहौर पुलिस स्टेशन के बाहर हमारी सेना मौजूद थी। ये तस्वीर देख रहा है? एक बाप की औलाद होगा ना वकील, इस तस्वीर को झूठा साबित करके दिखा दे। एक बाप की औलाद होगा तो अपने बाप दादाओं से जाकर पूछना कि ये भारत की फौज हमारे लाहौर पुलिस स्टेशन के बाहर कैसे आ गई थी। वो बताएंगे तुझे कहानी। और अपनी फौज के बारे में, अभिनंदन के बारे में, बेटा वकील ये देख रहा है? दिख रहा है तुझे? बेटा वकील तुझे कुछ दिख रहा है? पहचान अपने बाप को, जनरल एके नियाजी। तेरा बाप दिख रहा है इसमें? देख ध्यान से, सरेंडर के कागज पर दस्तखत किए हैं इसने, सरेंडर के कागज पर। और तेरे चाचा ताऊ और जितने इलीगल बाप होंगे तेरे 93,000 में से, उनके पैंटे उतारी थी हमने सरेंडर करके। याद रखियो इसको। याद है कि नहीं है? देख जरा, और ध्यान से देख, और करीब कर देता हूं कैमरे के तेरे, ध्यान से देख। ये तस्वीर नहीं है तुम्हारे इलीगल अब्बुओं का सर्टिफिकेट है, जिन्होंने तुम और तुम्हारे जैसे लोगों को पैदा किया है। समझे? मिर्ची तो लग रही होगी वकील बहुत, इसलिए बैठा हूं मैं मिर्ची लगाने। तू खलबलाएगा, कल फिर वीडियो में आएगा तू शोएब भाई के। और अभी तक तुम्हें पिंच हो रहा था, कल नेजा लेकर आऊंगा। और तुझे जितनी मुझे गालियां देनी है दे दे। देख, मैं तो सबूतों के साथ बात करता हूं, तेरी तरफ फर्जीवाड़े की तो बात करता नहीं। हवा भाई, मैंने तो हर बात का सबूत दिया मैंने, और आज तो तेरी 2 बातों से मैं अग्री भी करता हूं, है कि नहीं वकील? नहीं है, हम खुद जाए, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हमें भी पहल कर लेनी चाहिए किसी बात में। अच्छा, वो इनकी बात सुने, वो कह रहे हैं आप चले जाए। हमें भी जाना चाहिए, हम पाकिस्तान ठीक है ना? हमें भी जाना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम गजा पे बात हुई है, जैसे कश्मीर पे बात हुई है, कश्मीर में अटैक हो रहे हैं, हमें भी करना चाहिए हमारे, ठीक है ना? अब ये जिहाद होना चाहिए, कश्मीर स्टार्ट करें, और तब तक जब तक आखिरी हिंदू फौजी कश्मीर से नहीं निकल जाए। ये हिंदू मुस्लिम की वकील साहब मेरी बात सुने, वकील साहब मेरी बात सुने। अच्छा, इसकी पैंट खोल के चेक करो, इसका कटा हुआ है कि नहीं है, ये मुसलमान है कि नहीं है। अब भाई सबूत दे दो वकील, कटा हुआ है ना तेरा, सबूत देना पड़ेगा तुझे। मैं तुझे मुसलमान नहीं मानता जब तक तेरा पता नहीं चलेगा कटा हुआ है कि नहीं है। कटा हुआ दिखा तू, अगली बार आना कैमरे पर तो दिखाना। देख, जितना डाउन द बेल्ट आएगा उतना ही डाउन द बेल्ट इधर से भी आएंगे हम, डाउन द बेल्ट। याद रखियो, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जितना डाउन द बेल्ट तू आएगा उतना ही डाउन द बेल्ट मैं भी आऊंगा। याद रखना, इज्जत देगा तो इज्जत पाएगा भाई, इंसल्ट करेगा 4 गुनी ज्यादा इंसल्ट करूंगा। हमें जिहाद का ऐलान कर देना चाहिए, और जिहाद में बरकत है। मैं आर्मी चीफ साहब से भी गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने बेसर समानी की हालत में दुनिया की सुपर पावर के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया होता है। F-16 भी आया, पैसा भी आया जिहाद की बरकत से। अच्छा। मैं वो अमेरिका ने दिया। कहता हूं हमारी आवाम को, अभी अमेरिका ये कह रहे हैं हम इंडिया के हमारी साथ आवाम हैं। को अभी इतना नॉलेज नहीं है, ना अच्छा। इतनी सेंस नहीं है, ना उसको दीन का इल्म है, लेकिन हमें एक खालिद बिन वलीद की सिर्फ जरूरत है। अच्छा। लीडर अच्छा हो, एक जनरल ज़ियाउल हक की जरूरत है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है, औरंगजेब आलमगीर की जरूरत है। ठीक है, नहीं तो अभी जनरल आसिम मुनीर तो हमारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ते हैं, जिस तरह तकरीबात में वो आप ये कह रहे हैं पैसा अमेरिका से आया था ना जब रशिया के खिलाफ हम जंग कर रहे थे, ऐसा ही है भाईजान, या हिस्सा थे उस जंग का? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं, सुने, मुझे मौका दे। मेरी बात सुने वकील साहब। अच्छा, वकील साहब, आप मजहब को ना बीच में लाए। वकील अच्छा। साहब जज्बाती हो रहे हैं, ठीक है। जज्बात में बहुत ज्यादा अल्फाज बोले जा रहे हैं। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि वकील को वहीं के लोग इतना बेइज्जत करते हैं, लेकिन वकील को जरा भी शर्म नहीं है। वो आबिद अली भी बेइज्जत करके गए, ये भी भाई बेइज्जत कर रहा है। जब भी ये किसी से बात होता है ना, वहीं पे इसकी इंसल्ट करते हैं, वहीं इसकी बेइज्जती करते हैं। लेकिन ये इतना बेशरम वकील है। अच्छा, इज्जत होगी तब तो बेइज्जती फील होगी ना, ये भी तो बात है। हाँ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं।
जब इसकी कोई इज्जत ही नहीं है तो फिर बंदा बेइज्जत होकर क्या महसूस करेगा? कुछ नहीं, जीरो। पर वहीं के लोग ऑन कैमरा इसकी बेइज्जती करते हैं, लेकिन तब भी ये चोमू को कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, जहाज का हुक्म आज से पहले ही है, गजा के मामले में भी तो सारे लोग कह चुके हैं। हाँ। ठीक है ना, तो कीर साहब नहीं पहुंचे, अच्छा कीर साहब इधर ही मेरे साथ खड़े हैं। ठीक है ना, बातें करने से कुछ नहीं होता ठीक है। जब तक अमल नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है। हाँ। अच्छा, उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी, क्या आपको लगता है कि वो जंग फोड़ कर पाते हैं या कर पाएंगे, या हम जंग फोड़ कर पाएंगे? उन्हें भी मौके देखे, उन्हें भी जब जंग होगी ना तो ये न्यूक्लियर की जंग पावर है, बिल्कुल, पावर दोनों है। ठीक है ना, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का शुक्रिया कि आज हम एक फख्र महसूस कर रहे हैं, इंडिया को एक हम जवाब देना चाह रहे हैं। अच्छा। क्या हो, ये हम धमकियां क्यों लगा रहे हैं? अच्छा ठीक है ना, ये हम अमली तौर पे धमकियां इसलिए लगा रहे हैं कि हम में दो है, एक हम मुस्लिम कौम है, ठीक है। हमें मौत से डर नहीं लगता। हमें पता है कि हमारी जिंदगी। हाँ, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, हम तुम्हें 72 हुर्रों के पास पहुंचाने में मास्टर हैं। बस तो बढ़िया है, तुम्हारी डिमांड है, हम सप्लायर हैं। तुम डिमांड करो, हम 72 हुर्रों के पास पहुंचना है, हम सप्लाई कर देंगे तुम्हें 72 हुर्रों के पास। और वैसे 99 जब करगिल की लड़ाई हो रही थी उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, न्यूक्लियर मिसाइलें नहीं थी। पिछवाड़े में दम चाहिए, दिखाओ दम। बोलते क्यों हो, करके दिखाओ ना। न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ तो सही, करके दिखाओ ना। तुम तो मुसलमान हो बे, करो तो सही। अच्छा, ठीक इस्लाम है। के लिए शहादत है। जानी ठीक है, जानी है। दूसरा हमें जो बर्तरी है एटम बम की है उनपे। अच्छा, ठीक है नहीं, ना, एटम बम तो उनके पास किया ना उनके भाई। पास है ना, अच्छा। उनके पास है ना। हम मौत से डरते हैं? हम नहीं डरते मौत से। ठीक है, पाकिस्तानी मौत से नहीं डरते। अगर हमारे पास एटम बम ना होता ना हाँ। तो आज हमारा भी हाल गजा जैसा ही होता, ठीक हो गया। फलस्तीन जैसा होता। ये सारे मिलके आज हमें तबाह कर चुके मुझे होते। ये समझ नहीं आ ठीक है। रही कि इंडिया में इस टाइम आम जो इंडियन है, या कोई उनका जर्नलिस्ट है, उनका कोई यूट्यूबर है, उनका कोई मीडिया पर्सन है, उनके हुकूमत के बहुत से लोग हैं, उनके इवन एक्स रिटायर्ड जो उनसे जर्नल हैं, मेजर हैं, वो कह रहे हैं अभी जंग स्टार्ट करो। यानी हम भी इंडिया कह को रहे हैं। और पाकिस्तान में भी इधर जितना आप जंग करना चाहते मैं हैं, कहता हूँ अभी जंग करें, आप जंग करना चाहते हैं। क्यों हमें शुरू करनी चाहिए। याद करें यूसुफ बिन ताशफीन को, अच्छा। जब दुश्मन की राणा सांगा की फौज उनके मुकाबले में आई, ठीक है। ठीक है, उन्होंने कहा आज आसमान के फरिश्ते भी तेरी मदद को उतर आए ना, तो हाँ। कोई तुझे मुझे बचा नहीं सकता मेरे ख्याल से। अच्छा, जंग होनी चाहिए इंडिया यूसुफ से। बिन ताशफीन ने पता क्या जवाब दिया? माइक छोड़ो। उसने अच्छा, कहा कि भाई तेरे पास लाख फौज हो, अच्छा। हम क्या करें, तू तैयार हो मैं भी आ रहा हूँ। उसने पहले जंग का होनी ऐलान चाहिए किया जी था। इंडिया से। नहीं होनी चाहिए, नहीं टिकता फिर इन्होंने होना चाहिए ऐसे। अच्छा, सब लोग जंग के लिए तैयार हैं जी। जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए जंग। अच्छा, ये देखें, भाई इकलाब भाई, अल जहाद, अल ये जहाद। देखें वकील साहब, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे प्रोग्राम है, हमारी वीडियो है, ये दोनों मतलब कंट्रीज के लोगों को, बल्कि अदारों को, बल्कि हुकूमतों को देखनी चाहिए कि भाई जंग होगी तो बड़ी तबाही होगी। पाकिस्तान चाहे आबादी के लिहाज से बहुत कम, नहीं सोए भाई, तो कोई पहली बार जंग होगी, पहली बार तबाही होगी। 4 जंगें लड़ चुके हैं हम, 5वीं भी सही, जंग नहीं लड़ी हमने। लेकिन उन 4 जंगों का नतीजा क्या हुआ था वकील, तुझे पता है कि नहीं? वकील, इसका एक और सबूत देता हूं। तेरा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ वो बोल चुका है हर वॉर तुम लोग हारे हो। तुम्हारा एयरफोर्स चीफ बोल चुका है हर वॉर तुम लोग हारे हो। इंटरनेशनल लोग बोल चुके हैं हर वॉर तुम लोग हारे हो। नहीं है किनारा, लगाओ भाई क्लिप। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी हियर, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया हमने, ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, तो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफ़ा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थे वो भी ज़रा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की,
कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। देख वकील, मैं हर चीज सबूतों के साथ देता हूं। वकील तू है, सबूत मैं देता हूं, इसलिए मैं कहता हूं तू फर्जी वकील है। पिछवाड़े में दम है तो आ, देखे तेरे कलमे की ताकत क्या है। और तू गाजा नहीं गया अभी तक? अरे बाप रे, 1.5 साल से वहां पे तो मुसलमानों को मारा जा रहा है, तू गाजा नहीं गया? अरे बेगैरत वकील, गाजा जाना चाहिए तुझे, बेशरम। से बहुत कम है इंडिया के मुकाबले में, इकोनॉमी के लिहाज से भी कम होगा, लेकिन यहाँ का हर बेरोजगार, हर वेला बंदा कह रहा है अगर आधा पाकिस्तान भी तबाह होता है ना एटमी जंग से, पूरा हिंदुस्तान तबाह कर दें तो अच्छा बेटा। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का में कुफार के खिलाफ, बुत परस्तों के खिलाफ जहाद किया था। और कुर्बानी मांगता, ठीक है। अच्छा। हर जंग में याद करें, बदर में 313 थे, अच्छा। ठीक है। और कितने थे? काफिर 1000 थे, लेकिन फिर भी लड़े थे। ईमान होना चाहिए। मर ये कौन थे बे? उधर 313 लड़ गए, इधर ये कौन है? ये कौन है बे? 93,000 ये कौन थे? ये कलमा नहीं पढ़ा इन्होंने, हैं? से कोई डर नहीं है। हम जितने भी अगर मरेंगे एटमी जंग में, अगर मरते हैं फिर डरना क्या था जी? आप जाएंगे जंग में? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। हम पाकिस्तान आर्मी का शाना बशाना जंग करेंगे और इंडिया को कश्मीर से बाहर निकाल के फेंक देंगे। इंडिया को कितने लोग, जैसे 2 दिन में इतना कशीदा माहौल हो गया कि आप ये देखते हैं, मैं प्रोग्राम डेली करता हूँ। एक हुतिया वकील बोल रहा है कश्मीर से बाहर निकाल देंगे। अबे जाके अपनी फौज से पूछना, आसिम मुनीर से, कि अबे 78 साल हो गए, 3 लड़ाइयां तुमने कश्मीर के नाम पर लड़ ली, निकाल पाए? इसका भी सबूत देता हूं वकील। तेरे यहां का न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उसका नाम है डॉक्टर परवेज हुदबॉय। तू तो उसके सामने बच्चा है ना, पढ़ने लिखने में अकल में भी नहीं है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो, तेरी औकात नहीं है उसके बराबर में बैठने की भी, छोड़ खड़े उसके पास में जाने की भी औकात नहीं है तेरी। वो क्या कहता है 3 कश्मीर जंगों के बारे में, जरा लगाओ भाई। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। वकील, सबूत नहीं है, ये पिछवाड़े पे तेरे लात है, क्योंकि तेरे बकबक करने से कुछ नहीं होता। हम सॉलिड काम करते हैं, तू सिर्फ हवाई बातें करता है, हम सॉलिड काम करते हैं, समझा? नियाजी की औलादों से जाकर पूछियो, 93,000 के औलादों से जाकर पूछियो कि भारत की फौज क्या है, समझा? नियाजी तस्वीर वैसे उधर भी लगाई हुई है मैंने, लेकिन क्लियर दिखे, थोड़ा पीछे ब्लर है ना, क्लियर दिखाने के लिए तुझे मैंने सामने से दिखाया कि जब तू रातों को सोए तो नियाजी तेरे सपने में आकर कहे कि अबे वकील क्या कर रहा है, क्यों बहुत बेइज्जत करवा रहा है मुझे, मरने के बाद भी चैन नहीं है। लेकिन वकील, तेरी आने वाली 20 नस्लें नियाजी का नाम जानेंगी और सुनेंगी, और इसकी जिम्मेदारी हम लोग तय करेंगे। भूलने नहीं देंगे। उन 93,000 की पैंट जो उतारी गई थी वो भी भूलने नहीं देंगे। कशीदा माहौल हो गया कि आप ये देखते हैं, मैं प्रोग्राम डेली करता हूँ, इंडिया के ऊपर ही प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन इतने लोग इकट्ठे नहीं होते। आज यहाँ पे भी गमो गुस्सा मौजूद है कि जैसे इंडिया से कहा जा रहा है बदला होगा, बदला। मैं आज भी ये कहता हूँ, जितने लोग इधर खड़े होकर इनके दरमियान कहता हूँ, जंग किसी मसले का हल नहीं है। जो बदले वाली बात कर रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं कि जंग करेंगे, वो तो कह रहे हैं, ठीक है ना, तो करके देख लें। ठीक है, ठीक है, मजाक
पीछे हटे ना, हम मुसलमान ही नहीं, ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, ठीक हो गया। करके देखो, देखो। एक मौका परस्ती। 93,000 कौन थे वैसे? तेरा बाप उनमें से एक है क्या? 93,000 में से पता कर, तेरा कोई बाप होगा उनमें से 93,000 में से। और मुझे तो लगता है कि वकील का बाप भी नहीं 93,000 में से एक होगा, तभी इसकी इतनी सुलगी रहती है। इन्हें 93,000 जिनकी पैंटें उतरी थी ना, इंडियन फौज ने उतारी थी, उन्हीं में से एक की औलाद है ये। एक मौका परस्ती इंडिया तलाश कर रहा है। इंडिया में वाकया जो हुआ है ये उनकी, नहीं मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने, वकील साहब खामोश हो जाए, वकील साहब खामोशी से सुने, 1 साल सफर करें, जो वाकया हुआ है ना, आपस में तो ना हम खुद हम उस वाकये की मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा वाकया, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें देखें इंडियन अदारों की कमजोरी है कि उनकी सिक्योरिटी अदारे नाकाम है, तो वो इतने वाकयात होते हैं और इल्जाम वो पाकिस्तान पे लगा देते हैं। ठीक है। तो तेरे नंबर 1 एजेंसी जो है वो जो स्कूल में APS स्कूल में वाकया हुआ था वो क्यों नहीं रोक लिया? जाफर एक्सप्रेस क्यों नहीं रोक लिया? आए दिन धमाके होते हैं क्यों नहीं रोक लिया? शिया मस्जिदों में धमाके होते हैं, तुम लोग शिया मस्जिदों में धमाके करवाते हो, शियाओं को मारते हो, वो क्यों नहीं रोक लेते? ऐसे नहीं जाने देंगे जनाब। तो वकील सुलगी कि नहीं सुलगी? नहीं सुलगी तो जाके गैस स्टोव पे बैठ जाइयो, सुलग जाएगी थोड़ी और ढंग से। बाकी तो सुलगाने का काम कर दिया है। अब मुझे पता है कि 2-4 दिन तेरे अंदर खून खोलेगा तेरा, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। जवाब देता रहे बे, हमारा काम है तुझे तेरा खून खोलाना, बाकी तुझसे एंटरटेन होना। बाकी जय श्री राम। दोस्तों कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और मजे लें। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,